हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन है आप सभी के लिए। ओके, जैसे ही ब्रह्मांड खुद चाहता है कि आप इस पर बिलीव करो, आप इस पर विश्वास करो। ओके, कि ये जो कुछ भी रीडिंग में निकलेगा, ओके, आप लाखों में एक हो। हालांकि मुझे तो इंट्यूशन बहुत ज्यादा कि आप हजारों में एक हो, करोड़ों में एक हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर, क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इस रीडिंग पर आप कितना फेथ कर रहे हो, कितना आप विश्वास कर रहे हो, ये डिपेंड आपके ऊपर यहाँ पर करता है। ओके, तो आप जितना वीडियो को, ठीक है, जितना आप वीडियो को आप मतलब इस पर फेथ करोगे, विश्वास करोगे, और जितना आप इस रीडिंग को क्लेम करोगे, उतना ही आपका फेथ बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये यूनिवर्स की मैसेज है जिस पर आपको विश्वास करना ही होगा। ओके, आज मैंने यहाँ दो पायल रखी हुई है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। बिल्कुल पीस से, शांति से अपने पायल को कनेक्ट करो, और इसका टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां पे क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड जो सुपर थैंक्स, मुझे सरस्वती माँ के यहाँ पर विजन आ रहा है, क्योंकि मेरी आइज क्लोज ही होती है। तो आप सभी के ऊपर, जितनी भी अभी तक मतलब यहाँ पर है, बसंत पंचमी भी आ रही है, तो सरस्वती माँ का भी मैसेज हो सकता है आप सभी के लिए। ओके, क्योंकि पूरी क्लियर मुझे यहाँ पर विजन में नजर आया, तो ये आप ही के लिए है। ओके, जैसे सरस्वती माँ आपको ब्लेसिंग्स भी दे रही है, जो सुपर थैंक्स करें, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा जो आप चाहते हो वो आपको मिले। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई होप इसमें से आपने एक पायल चूज कर ली होगी। पायल नंबर 1, ओके, टाइगर आई बॉल है, एंड पायल नंबर 2 ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल है, रो फॉर्म में। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, वीडियो को जूम करके या पॉज करके आप अपने पायल को चूज कर सकते हो। तो चलती हूँ मैं पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये टाइगर आई बॉल चूज करी है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, जो मुझे इंट्यूशन हुआ यहाँ पर, आप सोच सकते हो क्यों हुआ है, कि आपको क्यों इस रीडिंग पर मतलब यहाँ पर फेथ करने के लिए बोला जा रहा है, विश्वास करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ताकि आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो। ओके, आपका विश्वास करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाए, इतनी हजारों गुना आपकी विश्वास करने की शक्ति यहाँ पर बढ़ जाए कि आप जैसे ये सोच लो कि आप दुनिया को जीत सकते हो, आप दुनिया मुट्ठी में यहाँ पर कर सकते हो। मैं पता नहीं क्यों इतने भारी भारी शब्दों का मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप लाखों में एक हो, उतने ही आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि उतने ही आप कार्य को अपनी जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत से ज्यादा, स्ट्रेंथ से ज्यादा आप यहाँ पर कर पाओगे। ओके, आपके पास ऐसा क्या है जो आप लाखों में एक हो? पायल नंबर 1, ये आपको थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। क्यों आप लाखों में से हो, क्यों आप हजारों में से एक हो? आप सोचते हो कि क्यों हम अपने ऊपर विश्वास करें, क्या है ऐसा हमारे पास यहाँ पर? तो वेट एंड वॉच, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है जो आपको हैरान कर सकता है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब तक आप चीजें आपको समझ में आती हैं, या जब तक चीजें आपको पल्ले पड़ती है, शायद वो समय जैसे कहते हैं ना कि आपके हाथों से फिसल जाता है, उस समय आपका निकल जाता है। ओके, तो पायल नंबर 1 जैसे कहते हैं ना कि पकड़ना सीखो, करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। ओके, अभी भी शायद आप मतलब चीजों का वेट करते हो, इंतजार करते हो। किस बात का वेट करते हो, किस बात का इंतजार करते हो? पायल नंबर 1। ओके, तो आप लाखों में एक हो, तो क्यों हो आप यहाँ पर? कौन सी ऐसी शक्ति है जिसे ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, और आप इतना कहते, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर इतनी बढ़ जाए कि हर काम को आप अपनी, कहते हैं ना कि अपनी नजरों में आपको होते हुए यहाँ पर देखो, आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि इनर स्ट्रेंथ से आप यहाँ पर हो। पायल नंबर 1, क्लॉक ऑफ विजडम,
क्या है आपके पास ऐसा जो आप लाखों में एक हो? इस चीज पर बिलीव कर जाना, इस चीज पर आपको फेथ करना है। कहते कहते ना कि ज्ञान, वो ज्ञान है आपके पास, वो ज्ञान की चाबी है आपके पास। जिसके पास ज्ञान नहीं है ना भाई, उसे कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं है, ये आप सभी यहाँ पर जानते हो। आपके पास अथाह ज्ञान है, आप सभी को ही पता है कि कोई किसी की नकल करेगा या कोई किसी की कॉपी करेगा या रट कर, या कितने कि जितना पढ़ाया उतना पढ़ लिया। ये आप नहीं हो, आप लाखों में एक हो। मैं तो यहाँ पर कहूंगी हजारों में और करोड़ों में आप एक हो, क्योंकि आपने जो पॉइंट नंबर 1, आपने जो ज्ञान अर्जित यहाँ पर करा है, जो ज्ञान आपको मिला है, वो जैसे कहते हैं ना कि दूसरों से नहीं मिला, या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये आपने जैसे कहते हैं ना कि खुद अर्जित यहाँ पर करा है। ये ऐसा ज्ञान है, आत्म ज्ञान है आपके पास में, जिसे आप दुनिया को जीत सकते हो। ओके, ये कहते ना कि ज्ञान आप जितना, मैं बोल रही हूं यहाँ पर कि आप किसका वेट करते हो, किसका इंतजार करते हो आप यहाँ पर, कि दूसरे आपको सपोर्ट करेंगे, दूसरा आपको हेल्प यहाँ पर करेंगे? नहीं, आप लाखों में एक हो, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी कहते ना कि ज्ञान है, जो मैं कह सकती हूँ ये आपकी आत्मा का ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ब्रह्मांडी ज्ञान है, जो आपने अंदर से हासिल करा है अपनी। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज जैसे हमें अंदर से फील होती है, हमें अंदर से मिलती है यहाँ पर, जैसे ये खुद का है। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जहां पर आपने सीख लिया या 2 मिनट यहाँ पर लगा दिए, नहीं, ये आपका इनर विजडम है, आपकी एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा नॉलेज जो कहते हैं ना कि जिसमें आप तो बह रहे हो आप यहाँ पर, लेकिन आपके ज्ञान से, अपने विजडम से अगर आप इसे आगे की तरफ लेकर जाते हो तो इससे दुनिया तर सकती है, दुनिया आगे की तरफ यहाँ पर जा सकती है। जो आपसे टकराएंगे वो आपके ज्ञान से जरूर टकराएंगे, जो आपसे मिलेंगे वो आपकी ज्ञान की बातें जरूर करेंगे कि कितना बुद्धिमानी है, इसको हर तरह की नॉलेज है, इसे सब कुछ यहाँ पर पता है, इसे कुछ भी पूछ लो, कैसा भी यहाँ पर पूछ लो, इसके पास हर सवाल के जवाब यहाँ पर होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पाइल नंबर 1, कि आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप चीजों को अपने अंदर ढूंढने की बजाय, अपने अंदर झांकने की बजाय, अपने अंदर फील करने की बजाय, आप है ना बाहरी चीजों को यहाँ पर ढूंढते हो, बाहरी उसमें यहाँ पर ढूंढते हो। तनिक थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव कर लो, विश्वास यहाँ पर कर लो। ओके, एंड तब देखो हर चीज जैसे आपके अंदर यहाँ पर बैठी हुई है। ओके, क्लॉक ऑफ विजडम यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सब कुछ यहाँ पर जानते हो, आपको सब कुछ यहाँ पर पता है, और आपके भीतर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ज्ञान आपको ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पर दिया है। आपकी बुद्धि यहाँ पर बहुत प्रबल हो रही है। ओके, आप लाखों में इसलिए क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को जागृत यहाँ पर करा है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो, ध्यान यहाँ पर करते हो, ओम चैंटिंग यहाँ पर करते हो, और सबसे बड़ी बात, आप लाखों में एक क्यों हो कि आपका जो ओरा है, ओके, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं ऊपर के, वो जागृत हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको कि आपकी जो थर्ड आई है, आपकी जो इंट्यूशन है, आप ये सभी के साथ नहीं होता है। देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, सभी के साथ नहीं होता है। अगर आप इस रीडिंग पर फेथ कर रहे हो, विश्वास करो, ये आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रीडिंग मुझसे यहाँ पर करवाई जा रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ कितने के अपने ऊपर विश्वास करना है, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास यहाँ पर नहीं करना है। ओके, एंड आपका जो ओरा है, आप दूसरों से बहुत ऊपर हो भाई, बहुत ऊपर हो, आपने अपने आप को बहुत ऊपर की तरफ ले गए हो। आप जैसे कहते हैं ना कि नीचा, कहते हैं ना कि जो लोग छोटी बातें करते हैं, जिनकी सोच छोटी है, ओके, जो छोटे काम पर चलते हैं, ये बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, बहुत आराम की खाना पसंद यहाँ पर करते हैं, आप उनसे बहुत ऊपर की तरफ उठ चुके हो, बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ चुके। आप लाखों में एक हो कि आपने हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का आपके भीतर नॉलेज है, एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा सागर है जिसे कहते हैं ना कि कोई ये खत्म होने वाली बात नहीं है, ये कुछ खत्म नहीं होगा। ओके, ट्रस्टिंग हेवन, पाइल नंबर 1, आप लाखों में क्यों एक हो? ओके, क्योंकि आप
आप आम सोल नहीं हो। सबसे बड़ी बात, आप आम सोल नहीं हो। आप लाखों में, हजारों में या करोड़ों में से आप एक हो। तो इसके पीछे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा कारण है, जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपको कहते हैं ना कि बाहरी उसमें, यहां पर बाहरी लोगों में, दूसरे लोगों से समझ में नहीं आएगा। आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत ही कहते हैं ना कि दिव्य आत्मा जो होती है, दिव्य, जिसके इर्द गिर्द हमेशा एंजल्स, ओके, ईश्वरी शक्तियां, ब्रह्मांड, वो हमेशा आपके इर्द गिर्द यहां पर रहते हैं, क्योंकि आप लाखों में से एक हो, ताकि आपके साथ यहां पर कुछ गलत ना हो जाए। आपको हमेशा प्रोटेक्शन में यहां पर रखा जाता है। ओके, यहां पर आपको इतना प्रोटेक्शन यहां पर दे दी गई है, आपको इतना स्ट्रांग यहां पर कर दिया गया है, आपको इतना एंजल्स आपको चारों तरफ से घेर कर रखते हैं, क्योंकि आप लाखों में एक हो, आप करोड़ों में एक हो आप। ओके, एंड यहाँ पर आप ये मत समझो कि आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। आप सेफ हो। आप क्यों क्यों सेफ हो आप यहाँ पर भाई? क्यों सेफ हो? क्यों? क्योंकि आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो। आर्कएंजल माइकल आपके इर्द गिर्द यहाँ पर रहते हैं, और वो हमेशा आपके विचारों पर, आपके थॉट्स पर, ओके, या जो कुछ भी होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो सके। ओके, आर्कएंजल राफेल, सॉरी, आर्कएंजल माइकल जो स्वर्ग दूत हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लाखों में एक हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीजों से, बहुत कुछ चीजों को कहते हैं ना कि अपने आप से यहाँ पर कनेक्ट करना है। ओके, आपके लिए मुझे आपका जो अभी तक बहुत कुछ चीजें थी, आपका रूट चक्रा हील नहीं था, आपका रूट चक्रा, आपके जितने भी चक्रास हैं यहाँ पर, आपने उन सब चीजों के ऊपर बहुत काम करा, अपनी नॉलेज के ऊपर, ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा काम यहाँ पर करा, जिसकी वजह से आपके पास अच्छा नॉलेज भी है, और आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो यहाँ पर। इतना मेंटली स्ट्रांग आपने आपको यहाँ पर कर लिया है कि आपका सीधा सीधा संपर्क, आपको चैनल मैसेजेस बहुत ज्यादा होंगे। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहेगी। आपका सीधा सीधा जैसे गर्दन से लेकर ऊपर तक आपके जितने भी चक्रास, आपका थ्रोट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र, ओके, आपके जैसे कहते हैं ना कि पूरा कनेक्शन ब्रह्मांड और यूनिवर्स के हाथ में है। ओके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इस चीज पर आपको बिलीव करना है। ओके, जितना ज्यादा बिलीव करोगे उतना आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता चलाएगा। एंजल्स आपको फर बहुत ज्यादा नजर आएंगे। आर्कएंजल माइकल की आपको मतलब कोई इमेज आपको नजर आ सकती है, उनके मैसेजेस कहीं से भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप लाखों में एक हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका सभी के साथ, आपका सभी के साथ बहुत ज्यादा जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके एनिमल स्पिरिट वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, वो आपके बहुत ज्यादा इर्द गिर्द यहाँ पर रहते हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के रहस्य भी है, जैसे अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ समझना यहाँ पर चाहते हो, आपको कुछ चीजें समझना है, कुछ जानना है, तो आपको है ना, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ भी आपके दिमाग में आता है, ओके, आपको इंट्यूशन आती है किसी भी एनिमल्स के लिए, किसी भी जानवर के लिए, तो वो इंट्यूशन पर आपको विश्वास करना है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के रहस्य आपके सामने यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है आपके लिए कि आप बहुत तेजी से किसी इंसान की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, इम्पेशेंस यहाँ पर आप लाखों में एक हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ज्ञान, जो नॉलेज और जो आत्मिक ज्ञान आपको मिला है, ओके, ये ब्रह्मांड हर किसी को यहाँ पर नहीं देता है। ओके, ब्रह्मांड हर किसी को, क्योंकि आपको इस ज्ञान के लिए, इस नॉलेज के लिए, क्योंकि आप लाखों में एक हो, ओके, वो इसी वजह से हो क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर चूज करा है।
ओके, आपको चूज करा है यहाँ पर। एंड आप जो आपको देना चाहते हैं, ओके, जो ज्ञान आपको देना चाहते हैं, या बहुत विजन भी आपको नजर आएंगे, आपको पहले से ही चीजों का आभास यहाँ पर हो जाएगा। तो वो सब चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। ओके, आपको इस चीज का भी आभास यहाँ पर हो जाएगा कि यस, आपको इतना गहरा ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, या आपके पास इतनी बुद्धि इतनी प्रबल क्यों हो रही है, आपकी आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ क्यों रही है। ओके, क्योंकि आपका कुछ गोल है, ठीक है, आप किसी उद्देश्य या किसी गोल की तरफ यहाँ पर बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत जल्दी आप अपने गोल को या कोई उद्देश्य को आप यहाँ पर अचीव करने वाले हो, क्योंकि आप लाखों में से एक हो। ओके, एंड यहाँ पर यस इन प्रोबेबिलिटी है, ताकि आप यहाँ पर ये समझ सको कि चीजों को किस तरीके से बैलेंस यहाँ पर करना है। पहले यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको रेडी किया गया, आपको तैयार किया गया, क्योंकि आप लाखों में से एक ऐसी आत्मा हो जिसे सब पता है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है। ओके, एंड यहाँ पर जो वो देना चाहते हैं, ओके, जो एंजल्स यूनिवर्स आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे उस चीज के लिए आपको रेडी होना है। आपकी इनर स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, आपकी काबिलियत को बढ़ाया जा रहा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, एंड यहाँ पर आपकी शक्ति, ताकि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप एक टाइम पर कितना काम यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप पहले बहुत ज्यादा थक जाते थे या किसी काम में आप अपनी ऊर्जा यहाँ पर नहीं दिखा पाते थे, तो अब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। अब आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा अब आप बैलेंस हो जाओगे। ओके, बैलेंस यहाँ पर होगे, एंड आप इतना बैलेंस हो जाओगे कि आप शायद किसी भी काम को करने से आप डरोगे नहीं, या किसी भी काम को करने से आप पीछे यहाँ पर नहीं हटोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके अंदर सब कुछ पता चल गया है, आपको आपके भीतर का यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है कि आप कैसे चीजों को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, और ये सब चीजें हो कैसे रही है। आप लाखों में से एक हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो एक्टिव यहाँ पर किया जा रहा है। आपको इतना, मतलब इतने मैसेजेस आएंगे, आपको इतने डाउनलोड्स आएंगे कि आप घबराओगे नहीं, आप टूटोगे नहीं। ओके, मिरेकल्स, ओ माय गॉड, आप लाखों में एक हो। ओके, और ये जो चेंजेस होंगे, ये जो परिवर्तन होंगे आपको, कि कैसे निरंतर आप दिन प्रतिदिन आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हो। ओके, ये आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी हर चीज को यहाँ पर मैनेज कर रहे हो, कैसे आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे आप अपनी इनर शक्ति और जैसे कहते हैं ना कि जो भी हम बाहरी तौर पर हम काम करते, कैसे उन सब कामों को आप संभाल रहे हो। ओके, जैसे आप बैलेंस हो। ओके, आप बैलेंस हो, आप लाखों में एक हो, कि आप कोई भी काम करोगे तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि बैलेंस होके करोगे, दिमाग से करोगे, बुद्धि से यहाँ पर करोगे, आपको सब पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है। ओके, कोई भी चीजें ऐसी नहीं होगी पास्ट में जो छूटी हैं वो अब नहीं होगी। आपके साथ डेफिनेटली इस बात का आभास होने वाला है, मिरेकल्स आपके साथ होने वाले हैं। ओके, मिरेकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी क्रिएटिविटी में होने वाले हैं। ओके, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रचुर मात्रा में धन भी आ सकता है। ओके, आप लाखों में एक हो कि आपने कैसे, मतलब कहते हैं ना कि कैसे किसी काम में जान डाल सकते हैं। ओके, कैसे किसी काम को हम बढ़ा सकते हैं। एंड यस, ये आर्केंजल माइकल डेफिनेटली आपके लिए कुछ मिरेकल्स, कुछ चमत्कार आपके साथ में यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि आप लाखों में से एक हो। आपके पास आपको कहते हैं ना कि आपके लिए चीजें कोई अलग तरीके से यहाँ पर क्रिएट नहीं की जा रही हैं, आपके साथ चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। ओके, येलो कलर आपके ऊपर बहुत फबता है, येलो कलर का आप ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करो, चीजें आपको आपके हिसाब से या आपके फेवर में होती हुई आपको नजर आएंगी। ओके,
एंड आप दिखने में बहुत मासूम हो, दिखते बहुत मासूम हो, लेकिन अंदर आपके बहुत कुछ भरा पड़ा है। ओके, जो भी जहन में है आप उसे बाहर निकालो। बहुत ज्ञानवर्धक हो आप, यहाँ पर ज्ञानी हो, गुणी हो। ओके, फोर्थ चक्र आर्केंजल राफेल, आर्केंजल माइकल हैं, आर्केंजल रेफेल, आप लाखों में से एक हो। ओके, मैं यहाँ पर आपको बता दूं आप कौन हो। आप एक ऐसी आत्मा हो जो दूसरों को, सच बताओ ना, मैं दूसरों को आप यहाँ पर प्रेम देते हो। दूसरों के लिए आप यहाँ पर कहते ना कि अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी नॉलेज से एंड अपने उपचार से, कुछ जैसे कहते हैं कि जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके मन में है, वो यहाँ पर आप करने आए हो। ओके, एंड आर्केंजल राफेल, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा हील हो चुके हो। ओके, आप लाखों में से इसलिए भी एक हो क्योंकि आपके पास ऐसा ऐसी दवाई है या ऐसा उपचार है या कहते हैं ना कि ऐसी चीजें हैं जो सभी के पास नहीं होती हैं। डेफिनेटली आपके पास ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर का कुछ वरदान है, ईश्वर की कुछ कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो निरंतर बहने वाली है, निरंतर वो चलने वाली है। क्योंकि आपके लिए चीजें जैसा अभी तक आप सोचे वैसे नहीं हो रही थी। ओके, लेकिन अब आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आर्केंजल राफेल ने आपकी बहुत हेल्प करी है, आपके हार्ट चक्रा को हील करा। आप, आपकी दिल की जो भी तमन्ना है, जो भी विश है आपकी, ताकि उस विश को, उस तमन्ना को आप यहाँ पर पूरी कर सको। आपके लिए ग्रीन और येलो कलर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफी एक्टिव यहाँ पर हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी और आपका माइंड, ये बहुत कुछ चीजें यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर करने वाली हैं। ओके, एंड आर्केंजल राफेल, यस, आपको बर्ड बहुत ज्यादा नजर आएंगे भाई। बर्डों से आपका काफी अच्छा कनेक्शन आपका होने वाला है। रेस्ट एंड डाइजेशन, यस, आप लाखों में एक हो। आप देख रहे हो यहाँ पर, आप लाखों में एक हो, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलती है। आपको बहुत ज्यादा आपके माइंड पर आप किसी भी तरह का यहाँ पर बर्डन ना लो, स्ट्रेस ना लो, कोई भी चीजें आपके इधर इधर ना हो, आप दिमाग में फालतू का आपके कोई ख्याल ना आए या दिमाग कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर एकांत में और सबसे अलग यहाँ पर रखा जाता है, ताकि आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा आप समय दो, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो, अपनी चक्रास पर, अपनी आत्मा से, अपनी इनर वॉइस से ज्यादा आप काम करने की कोशिश यहाँ पर करो, ताकि चीजें बैलेंस हो और जो भी आप चाहते हो वो बहुत स्पीड से, रफ्तार से आपको वो मिले। ओके, एंड यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब मेरिकल्स आपके साथ में क्या होने वाले हैं। आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि ये जो आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, आपके साथ मेरिकल्स हो रहे हैं, चमत्कार यहाँ पर कि कैसे काम को आप कर रहे हो, कैसे बैलेंस हो रहे हो, कैसा माइंड आपसे कनेक्ट हो गया है। ओके, कैसे आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास कर रहे हो। ओके, तो थोड़ा सा शांति में बैठने की कोशिश करो एंड अपनी बॉडी, ओके, अपनी बॉडी को हल्का छोड़ो और यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करो, अपने माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत चीजें आपको रिलैक्स मोड में लेके जाएंगे। ओ माय गॉड, फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, ये तो आर्केंजल गैब्रियल ने तो ये आपको प्रूफ कर दिया है यहाँ पर कि आपके लिए चीजें वो दिया जा, जैसे कहते हैं कि ये रीडिंग आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। आप जैसे इस रीडिंग के बाद अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने लग जाओगे कि अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी सपना, वो आपका पूरा होने वाला है। ये आर्केंजल राफेल जैसे आपको यहाँ पर बता रहे, वो किस वजह से बता रहे कि आपका थ्रोट चक्रा आपका हील हो रहा है। अभी तक जो आपके जहन में है, आपके पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, शायद आप उसे कह नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, किसी तरह का डर है, किसी तरह की आपको बाधाएं हैं यहाँ पर, तो आर्केंजल राफेल ने आपका थ्रोट चक्रा हील करा है। ओके, आप
आप जैसे कहते हैं कि अभी तक चीजें शायद आपकी कोई दूसरों तक पहुंच नहीं पा रही थी, या दूसरे आपसे यहाँ पर सुन नहीं पा रहे थे, या आपकी बातों या आपके आपके विचार, ओके, ये जो आपके माइंड में चल रहा है, आपका जैसे कहते हैं कि कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो रहा था, तो आर्कएंजल गैब्रियल ने आपका थ्रोट चक्रा हील करा है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, अब आप बहुत सारी सोल्स की मिसाल भी यहाँ पर बनने वाले। ओ माय गॉड, डोर टू स्प्लिट। बस आपके जो घर है उसके दरवाजे पे आप देखना, बहुत सारे फर आपको नजर आएंगे, बहुत सारे बर्ड आपको नजर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पोर्टल भी आपका यहाँ पर ओपन होने वाला है। डेफिनेटली आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ ऐसी आ रही है कि आप लाखों में से एक हो। इस चीज को आप फेथ और क्लेम आप जरूर यहाँ पर करोगे। आपका फेथ जैसे बढ़ जाएगा, ओके। आपके बर्ड आपके इर्द गिर्द जरूर रहते हैं भाई, बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसी ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा खुश करने वाली है और हैप्पी करने वाली है। यस, एंजाइटी, अगर कोई एंजाइटी आप कर रहे हो, या फेथ नहीं है, या किसी तरह से फेथ आपका गड़बड़ा रहा है, या आप सब कुछ चीजें जैसा आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रही है, तो पेशेंस रखो, फेथ रखो। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में, आप लाखों में से को, अपने आप को ऐसे लोगों में गिनती करो अपनी के जो आप हो, एक्चुअल में आप जो हो, किसी के बताए हुए या किसी के दिए हुए नाम से अपने आप को मत जोड़ो। आप अपना खुद का नाम दो, अपने थॉट्स, अपने लिए विचार अपने खुद यहाँ पर बनाओ, अपने रास्ते खुद यहाँ पर बनाओ, क्योंकि आप लाखों में से एक हो, ओके। आई होप ये इस रीडिंग से काफी आपको क्लैरिटी मिली होगी, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाई पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ब्रेथ टर्मिनल का क्रिस्टल रो फॉर्म में चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आप लाखों में से एक हो, पाइल नंबर 2। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे कहते हैं ना कि कोयले की खदान में हीरा। यस, आप लाखों में से, आप तो हीरा हो, हीरा। जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा जो जौहरी होता है, ओके, जो जिसकी नजरें पारखी होती हैं, जो पाइल नंबर 2, जौहरी। आपको आपको किसी ने जैसे कहते हैं ना कि पकड़ लिया है, पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऐसा ब्लेसिंग्स या ब्रह्मांड और यूनिवर्स की जैसे ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है कि किसी इंसान की नजरें आप पर पड़ चुकी हैं, ओके। एंड ये यूनिवर्स की भी हो सकती हैं, ओके। यूनिवर्स की जैसे नजरें आप पर पड़ चुकी हैं, या किसी इंसान की नजरें आप पर पड़ चुकी हैं, जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहते हैं ना कि कोयले की खदान में हीरा, के जैसे ये हीरा है, इसे पकड़ो, ओके। एंड ताकि आप जो आप कर सकते हो ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बात ही अलग है, आप बहुत खास हो। आपके लिए जैसे हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हो। आपकी आप जैसे मैं कह सकती हूँ ना, मैजिशियन, मुझे वो कार्ड मैजिशियन का नजर आ रहा है, टैरो का, तो आप मैजिशियन की तरह आप यहाँ पर काम करते हो। ओह माय गॉड। लोग जैसे आपको देखते रह जाते हैं, क्या करते हो, कैसे करते हो, ओके। एंड बहुत होशियार भी हो आप यहाँ पर, इतना जैसे कहते हैं ना कि लोग आपको पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, आप किसी के पकड़ा में नहीं आते हो। ओह माय गॉड। फाइल नंबर 2, बहुत चतुर चालाक, एक चतुर नार, बड़ी होशियार। यस, आप सब जानते हो पाइल नंबर 2, मतलब आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, आप लाखों में से हो, शायद आप कुछ प्रूफ करना चाहते हो। आप इतना, मतलब इतना, अगर मैं बोलूं कि आप लाखों में से एक क्यों हो, क्योंकि आप है ना
चैलेंज को बहुत एक्सेप्ट करते हो, आप प्रूफ करना ज्यादा पसंद यहाँ पर करते हो। बैठे बिठाए माल तो कोई भी खा जाएगा, है ना, बैठे बिठाए। लेकिन यहाँ आपको है ना, आप प्रॉब्लम से घबराते नहीं हो। पाइल नंबर 2, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना। जैसे कहते हैं ना कि हर किसी के बस की बात नहीं। कोई तो जैसे कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, वो रोना धोना शुरू कर देता है, ओ ये कैसे होगा ये। आप वो नहीं हो। आप तो जैसे कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज को इतना मतलब बिगड़ी सिचुएशन को आप ऐसे संभाल जाते हो कि लोग बड़ी हैरानी से देख जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो हम तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा इसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन ये तो भाई गजब हो आए यार। आप तो मतलब लोग आपकी दाद दे रहे हैं, लोग बड़ी हैरानी से आपको देख रहे हैं। और मतलब यहाँ पर आप लाखों में से एक हो। ये आपकी आप जैसे कहते हैं ना कि किसी पर्सन की आप पे ऊपर नजर आ चुकी है। कोई पर्सन आपको बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड आप बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई मौका, अवसर आपको मिल रहा है और आगे बढ़ने का। जैसे अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर या आपके पास जो है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में करते हो, वो जैसे कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी, लेकिन इस गोल से आप बाहर निकलने वाले हो। ओके, इस गोल से बाहर निकलने वाले हो। फाइल नंबर 2, आप भाई मैं क्या बताऊं आपको। अगर कोई आपको कहते हैं ना कि आपके सामने बहुत मुश्किल है टिकना किसी का। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना, और शिट। हाँ, पाइल नंबर 2, यस, हार्ट अवेकनिंग एंड लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबंडेंस। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप लाखों में से एक हो। मैंने बोला ना कि आप यहाँ पर आप कैसे कर रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस यहाँ पर कर रहे हो, अपनी लाइफ में इतने खुशियों से कैसे भर रहे हो, या किसी के साथ नहीं हो रहा तो ये होगा। ओके, एंड गणेश भगवान की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लॉर्ड गणेशा आपको आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप लाखों में से एक हो। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा बरस जाए, जिसके जिंदगी के सारे दुख दर्द तकलीफ, जो भी विपत्ता है, जो भी कहते हैं ना कि जो भी नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, आपके बच्चों पर हो, आपके ऊपर हो, वो सब जैसे विघ्नहर्ता गणेश भगवान हर लें। ओके, खत्म कर दें उन सब परेशानियों को, दुश्मनों का अंत कर दें। वो गणेश भगवान ने आपके साथ करा है भाई। आप लाखों में से एक हो, क्योंकि जिसके ऊपर गणेश भगवान की कृपा बरस जाए, सभी के ऊपर तो नहीं बरसती ना, सभी के। मैं फिर बोल रही हूं, इस रीडिंग तक आप यहां पर पहुंचोगे और इसका प्रभाव नेक्स्ट 15 डेज में आप देख लोगे। आप लाखों में से एक हो कि आपके ऊपर गणेश भगवान की इतनी कृपा बरस रही है, इतनी कृपा यहाँ पर बरस रही है कि अनलिमिटेड तो मनी आ रहा है, अनलिमिटेड आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है। वो क्यों आ रही है भैया? क्योंकि गणेश भगवान किसके देवता हैं? हमारे, जिसे कहते हैं ना कि हमारी जो अंदर की जो शक्तियां होती है, सूंघने की शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, ओके, बोलने की शक्ति, ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये आपकी आपकी उन सब शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। ये उनकी कृपा से आप लाखों में से एक हो जो इनकी कृपा के आप हकदार हो। इनकी कृपा आपके ऊपर यहां पर बरस रही है। ओके, आप गणेश भगवान के, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पुराने भक्त हो, वो काफी टाइम से आप गणेश भगवान को, जैसे कहते हैं ना कि अपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप इन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हो। ओ माय गॉड, आपके घर में कोई गणेश भगवान जैसा कोई बच्चा भी हो सकता है। आप अपने ओ माय गॉड हो सकता है आप छोटे छोटे बच्चों से आप काफी प्रेम करते हो, छोटे छोटे बच्चों के आप बहुत ज्यादा निकट होते हो, क्योंकि गणेश भगवान भी देखो है ना, शिव पार्वती जी के, भगवान जी के अपने वो माता पिता, इतने प्यारे बच्चे हैं वो, जो कि उनके ऊपर भोलेनाथ की, माँ पार्वती की इतनी कृपा है इनके ऊपर कि ये उनके पुत्र हैं। सोचो, ये है तो
और मुझे ऐसा लग रहा है आप उनको पुत्र के रूप में देखते हो, आप है ना पुत्र की तरह इनकी सेवा करते हो। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप बच्चों से आप अथाह प्रेम करते हो। बच्चे आपके इर्द गिर्द बहुत रहते होंगे, आप बच्चों के लिए कोई प्रेयर भी कर रहे हो, प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हो, तो उनकी कृपा आपके बच्चों के ऊपर भी यहाँ पर बरस रही है। ओके, एंड यहाँ पर आपके जीवन का, आप लाखों में से एक हो के अब आपको अनकंडीशनल प्रेम यहाँ पर मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, ये जो भी चीजें होती हैं इतनी मतलब यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ओके, जिस पर इनकी नजरें पड़ जाए या जिस पर इनकी कृपा हो जाए, तो जैसे उसके तो हर चीज जैसे कहते हैं ना कि अपने हिसाब से, समय के हिसाब से सिस्टमेटिक यहाँ पर चलने लगती है। ओके, लेकिन ये इतनी आसानी भी नहीं होता है, इतना आसान यहाँ पर नहीं होता है। ये सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने हर चीज को जैसे एक्सेप्ट यहाँ पर करा है। हर चीज आपने, जो भी दुख दर्द परेशानी आए ना, उस चीज को जैसे नकारा नहीं है, उससे आप डरे नहीं हो, सहमे नहीं हो। मैं अगेन जो मैंने यहाँ पर इंटुटिवली आपको मैसेज दिए थे, उससे आपको कनेक्ट होना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट में बहुत दुख तकलीफ चैलेंज, चाहे रिलेशन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हस्बैंड हो, लाइफ जैसे कहते हैं ना कि झंड हुई पड़ी थी, लेकिन आपने हर चीज को एक्सेप्ट यहाँ पर करा है। आप फिर भी जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को बहुत होशियारी से, चालाकी से अपने आप को संभाला है। भाई दाद देनी पड़ेगी आपको, पाइल नंबर 2। एंड तब जाकर आपके ऊपर गणेश भगवान की कृपा यहाँ पर बरस रही है। और आज वेडनेसडे भी है, तो समझ जाओ, अगर मैं बार बार बोल रही हूँ इस रीडिंग को, बिलीव सिस्टम आपका अगर स्ट्रांग होगा, अगर आप बहुत ज्यादा फेथ के साथ देखते हो, तो आपके साथ डेफिनेटली अब आप हर चीज के लिए रेडी हो। बोलो मैं तैयार हूं, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मैं हर सुख सुविधा, अबंडेंस, प्रेम, पैसा, ईश्वर की कृपा, एंजल्स का प्रेम, चारों दिशाओं में मेरी जय जयकार हो रही है। ये सब बोलो, इस चीज को बोलो, एक्सेप्ट करो। बिलीव सिस्टम। पहले शायद आप बिलीव नहीं कर रहे थे, फेथ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब गणेश भगवान आपके बिलीव सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, ताकि आप हर चीज में खुशी देखोगे, हर चीज को बहुत खुशी के साथ करोगे, प्रेम से यहां पर करोगे। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ। ओ माय गॉड, ये निकला अपने आप फेस्ट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें हैं ना, अब आपकी तरफ यहाँ पर आप उन सब चीजों से बाहर निकल रहे हो, उभर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो याददाश्त कमजोर थी, आपको याद नहीं रहता था, आप, मुझे काफी टाइम से आप शायद भटक रहे हो इधर उधर कि क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो डोंट वरी, बस कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा इंसान आपके लिए फरिश्ता बनकर आपकी लाइफ में आ रहा है कि जो आपको हाथ पकड़कर बाहर की तरफ लेकर जाएगा, इस दर्द से, इस दुख से, इस तकलीफ से। क्योंकि आप लाखों में से एक हो, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कुछ चीजें आपकी बैलेंस हो रही है। ट्रिगर, यस, हाँ, आप लाखों में से एक हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपके बिलीव सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करी है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके पास जो कहते हैं ना कि एक बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग चाहते हैं कि इसका पास जो भी है वो हम इसे चुरा लें या हमें मिल जाए। ओके, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको शायद जैसे आपके दिमाग में डर डालने की कोशिश करी, आपके दिल में डर डालने की यहाँ पर कोशिश करी। ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसी प्रवृत्ति के लोग होंगे आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास जो आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं, आपको नेगेटिविटी फील कराते हैं, या आपको जैसे आपके बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर कमजोर करते हैं, ताकि आप सिचुएशन से कभी ना निकलो, आप उन्हीं सब चीजों में यहाँ पर फंसे रहो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमल जो स्पिरिट थे ना, वो आपके वो भी चेंज होने वाले हैं भाई। एनिमल स्पिरिट भी आपके चेंज होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
जैसे कहते हैं ना कि क्रोकोडाइल या बहुत ज्यादा ऐसे ऐसी ऐसी एनिमल से आप कनेक्ट होते थे, ओके, जो आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील कराते थे, या आपको उन सब चीजों से आपको, आप जब भी किसी एनिमल को देखते होगे पास्ट में, कोई भी एनिमल को देखते थे तो आपको उनसे डर लगता था, आपको उनसे जैसे प्रेम नहीं आता था, या आपको उनसे कनेक्ट करने का दिल नहीं करता था या मन नहीं करता था, ओके। लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसे मतलब यहाँ पर एनिमल स्पिरिट आएंगे जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हीलिंग मिलेगी, उनका साथ मिलेगा, उनका सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। कहने के लिए जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर दूं, तो मुझे टर्टल जो होते हैं ना, उनसे बहुत अनईजी फील होता है, मैं उनको नहीं देख सकती हूँ, ओके। लेकिन वहीं पर पपी आ जाता है या पैरोट आ जाता है, तो इनसे हमें हीलिंग मिलती है। तो ये चेंज आप अपने भीतर यहाँ पर देखोगे, ओके, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। यस, मैंने बोला ना आपका आप लाखों में से एक हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गणेश भगवान आपके जिस जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम से आप वेट कर रहे हो कि कोई कुछ जो छुपा हुआ है, आपके जो छुपे हिडन टैलेंट है, जो आपकी स्मृतियां हैं, आपकी आपकी शक्तियां हैं, या आपकी जो इंट्यूशन है, ओके, ये सारी चीजें जैसे कहते हैं ना कि बंद हैं, या इनमें कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, जो आपके रहस्य हैं, ओके, तो वो खुल जाए, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपकी खुलने वाली हैं, ओके। एंड यहाँ पर आप अपने ज्ञान से बहुत कुछ चीजों को रिवॉल्व करने वाले हो। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। आपको कोई मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी परेशानी को जानता है, समझता है, ओके। आप बहुत ज्यादा अकेले हो, या किसी चीज को आप यहाँ पर अपने दिल में, दिमाग में लेकर बैठे हुए हो, तो आपके लिए आप लाखों में से एक हो, और इस बात को ईश्वर जानते हैं, परमात्मा जानते हैं कि आपकी परेशानी को जल्दी से जल्दी यहाँ पर दूर किया जाए, ओके, ताकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी दिल की बातों को या भावनाओं को किसी के साथ आप शेयर नहीं करते हो, ओके। तो आप यहाँ पर अपने डर से, क्योंकि आपके माइंड में वो डर है, आपके दिल में वो डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या मेरे बारे में कहीं कुछ पता ना चल जाए, तो वो डर और उस फियर से आपको यहाँ पर बाहर निकालने वाले हैं, ओके। और आपके अंदर की जो एक बिलीफ सिस्टम है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, उस चीज को वो बढ़ा रहे हैं, ओके। आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाला जा रहा है, ये एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, और ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। एंड यहाँ पर ये ज्ञान, यस, आपको बहुत बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बैलेंस आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकते हो, पाइल नंबर 2, ओके। आप लाखों में से एक हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी यिंग ज्ञान, जो पावर होती है हमारी, उसको आपने बैलेंस यहाँ पर, आप लाखों, देखो यहाँ पर हमारी जो शिव शक्ति, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम में भी हो, आपने अपने दिल और दिमाग को बहुत बैलेंस करना होता है। और इस परेशानी में, मतलब आपके ऊपर विपदा टूट रही है, परेशानी आ रही है, दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करा। हम आध्यात्मिक यात्रा में कब आगे बढ़ते हैं कि जब हम, जो भी परेशानी दिक्कत होती है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसे ठुकरा नहीं सकते। आध्यात्मिक जर्नी का एक सबसे बड़ा रूल होता है, जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, ओके। तभी आप यहाँ पर पावरफुल बनोगे, तभी आपकी हीलिंग भी होगी, और तभी आपके जो इमोशंस है वो रिलीज होंगे, तभी आपकी इंट्यूशन भी हाई होगी, ओके। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहे हो, क्योंकि आपने अपनी अंदर की शिव शक्ति को, ट्विन फ्लेम, ओके, आपका मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी आपने बैलेंस यहाँ पर कर लिया है, ओके। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, डॉट 2, यस, मैंने बोला ना, बहुत अनलिमिटेड मनी, प्रेम, अबंडेंस, हर चीज आ रही भाई, माय गॉड, सलाम है, मतलब यहाँ पर मैं क्या बोलूं, सल्यूट है पाइल नंबर 2 आपको, कि आपने अपना बिलीव सिस्टम
आपने बिलीफ सिस्टम जो आपका प्लस पॉइंट था उससे आप तेरे हो भैया, उससे आप तेर गए हो। आप दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन आपके मुंह से ना नहीं सुना। आप कभी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रोए नहीं हो, आप दुखी नहीं हुए हो, परेशान नहीं हो, लेकिन अंदर से जो टूट टूट गया वो फिर उसका कोई वो इंसान नहीं है। आप जब परेशानियां दिक्कतें दुनिया इधर की इधर, पर अंदर से आप यहां पर टूटे नहीं, अंदर से आपने आपको मजबूत बनाकर रखा। वही आपका बिलीव सिस्टम आपको आपको लाखों में से एक बना रहा। मैं तो कहूंगी आप करोड़ों में एक हो, क्योंकि जिसने अपनी शक्ति को बैलेंस कर लिया, जिसने आपको, जिसने मतलब कोई आपको दबाना चाहता था, कोई आपकी शक्ति को छीनना चाहता था, कोई आपको जैसे कहते ना कि आपको तोड़ना चाहता था अंदर से, आपने उसको तोड़कर रख दिया। आपने उसको जैसे कहते हैं कि उसको अपने रास्ते से हटा दिया। किसी में दम नहीं है आपसे मुकाबला करने का, ठीक है। लेकिन फिर अगेन मैं बोलूंगी ये है इनर स्ट्रेंथ। इस चीज को अपने दिमाग पर क्यों भी हावी नहीं होने देते, इसको, इस बात को अपने दिमाग पर क्यों नहीं लाने देते हो, लेकर आओ। ओके, अपने दिमाग में सोचो कि यह सब आपने बहुत कुछ जीता है, अब तो आपके जीवन में सक्सेस है, सफलता है, मनी है, क्योंकि आपने अपना बिलीफ सिस्टम टूटने नहीं दिया। और अब वो चीज आपके दिमाग पर भी आ रही है, आपके दिल में भी आ रही है। और ये बात आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कहते हैं ना कि बहुत खुशियां आपके जीवन में यहां पर आ रही हैं। ओके, एंड यस, अब आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी जो हर चीज जो खुशी दे रही है, हर वो चीज मिलेगी जिससे आपका मन लग रहा है, दिल लग रहा है। हर इंसान वो होगा जो आपको ब्लेसिंग्स देगा, जो आपको प्रेम देगा, जो आपको कंफर्ट जोन में यहाँ पर रखेगा। आप बहुत खूबसूरत हो भाई, खूबसूरती को आप यहाँ पर जिंदा कर रहे हो। खूबसूरती क्या है, देखो जो बैलेंस हो गया ना उसके अंदर तो खूबसूरती ही निकलेगी। उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेज हैं, जो भी दुख दर्द था आपके जीवन का, वो तो सब आपने खत्म कर दिया अपने आप को बैलेंस करके। अब आपके भीतर क्या है, आपके भीतर खूबसूरती है। आप ऊपर से भी बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और ये सब चीजें अट्रैक्ट आप यहाँ पर कर रहे हो। अबंडेंस, प्रेम, अपनों का प्रेम, अपने पार्टनर का प्रेम। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक रिसीव मोड में भी नहीं थे। आप किसी चीज को रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे, चाहे अपनों का प्रेम हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे कोई भी चीजें हो, यहां पर आप वो रिसीव मोड में आ चुके हो। आप लाखों में से एक हो भाई, जो खूबसूरती से, प्रेम से हर चीज को बदल रहा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, किसी से लड़ नहीं रहा, झगड़ नहीं रहा है। अपनी खूबसूरती से, अपने इनर स्ट्रेंथ से, अपने बिलीफ सिस्टम से सब कुछ यहां पर बदल रहा है। सोचो, आप हजारों में एक हो, करोड़ों में एक हो। बहुत बढ़िया, पाइल नंबर 2, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर आर्कएंजल चैमल, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत हुनर हो और हुनर वाले इंसान हो। ओके, तो जो भी चीजें हैं अब वो आपकी बाहर आ रही है और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पर रीडिंग को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत पैसेंस रखना है, बैलेंस के साथ रहना है और सरेंडर कर देना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर, जहां आपको हवा ले जा रही है, जहां आपको दिल कर रहा है या मन कर रहा है, बस कहते हैं ना कि आज मुझे ये करना, आज मुझे वो करना है। किसी को जैसे कहते हैं ना कि किसी बर्डन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, किसी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने अपने लिए जियो ना, अपने लिए समय निकालो ना। गोइंग विद द फ्लो, बस बहो बहो। आपको ये जैसे कहते हैं ना कि ये सुकून का समय, ये शांति का यहाँ पर समय है। जैसे ईश्वर परमात्मा ने आपको बोल दिया है कि अब आप वहीं जाओगे, वही करोगे जो आप चाहते हो। ओके, एंड यहाँ पर प्लान एंड सीड्स, यस, मैंने बोला ना
कि आपने पेशेंस रखा है, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा है, मेहनत यहाँ पर करिए, तो आप लाखों में से एक हो कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी काम को इतने दिल से, इतनी शिद्दत से यहाँ पर करा, बिना किसी के कहते ना कि शिकायत करे, बिना किसी के मतलब यहाँ पर कि कंपेरिजन के साथ या बिना किसी के हेल्प के, आपने जैसे कहते ना कि अपने बुलबुते पर यहाँ पर करा है, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ है, सब कुछ आपने यहाँ पर करा है। तो ये आप लाखों में एक हो कि किसी भी काम को आप हंसते हंसते करते हो। आप किसी भी काम को दुखी के साथ या मन के साथ आप मतलब यहाँ पर नहीं करते हो कि मन दुखी करके कर रहे हो या यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। आप जो भी करते हो बहुत दिल से और शिद्दत से और मन से यहाँ पर करते हो। और भगवान यही तो बोलता है, ईश्वर यही तो बोलता है कि जो भी मैं दे रहा हूं करने के लिए, ओ माय गॉड, पाल नंबर 2 उसे दिल से करो, उसे मन से करो। हर काम में ईश्वर है, हर काम में। आप बहुत क्रिएटिव हो भैया, बहुत क्रिएटिव हो आप यहाँ पर। आप जो भी करते हो दिल से करो, मन से करो, और आप करते भी हो। ओके, भगवान कहते हैं कि जो भी आप करोगे उसमें जैसे कहते हैं ना कि आपका प्रेम झलकता है, आपका प्यार झलकता है। ओके, एंड यहाँ पर मेक मूव। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अंदर से भी झूम रहे हो और बाहर से भी झूम रहे हो। ओके, जैसे हर चीज जैसे आपको अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो नदी का पानी हो, जीव जंतु क्यों ना हो, पेड़ पौधे क्यों ना हो, आप सबके साथ बैलेंस हो और सबके साथ इन्वायरमेंट, एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पी कर रहा है, खुश कर रहा है। ओके, एंड गिव लव, जिसे कहते हैं ना कि लेना देना अब आपका बराबर हो रहा है, बैलेंस हो रहे हो। जो आप दूसरों को दोगे वो आपको मिलेगा। इमोशनली आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो रहे हो। अब हर चीज में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अबंडेंस और ग्रोथ मिलेगी। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।